को सशक्त करने से लेकर भारत चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचता है तो पूरे विश्व को यह संदेश जाता है कि अब्दुल कलाम और सेम बहादुर का भारत अब अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। जब बिखरी अर्थव्यवस्था को जीएसटी के धागे में पिरोकर हम उस धरा में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ को पहुंचाते हैं तो यह स्पष्ट है महोदय कि अंत्योदय अब केवल एक विचार नहीं, व्यवस्था बन चुका है। यह सुधार की केवल उपलब्धियां नहीं, प्रमाण है कि जिन हाथों की लकीरों में अंग्रेजों की गुलामी लिखी थी उन हाथों ने भारत की तकदीर ही बदल दी है, तस्वीर ही बदल दी है। अब विकास का चेहरा केवल दिल्ली और मुंबई नहीं रहे। अमृत और उड़ान स्कीम ने हर छोटे शहर को यह विश्वास दिलाया कि जितनी ये जमीन तुम्हारी है उतना ये आसमान भी। और यहाँ रामलाल जी सुमन किसानों की व्यथा सुना रहे थे, तो सुन लीजिए कि अनुभव और परंपरा तक सीमित खेती को हमने हेल्थ कार्ड और ई नाम के माध्यम से विज्ञान से जोड़ा है। और जहां गांव-गांव में बिजली तक नहीं थी, भारत का किसान अंधकार में जी रहा था, आज वहीं कुसुम योजना ने उस किसान को ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं सहभागी बनाया है। जब भारत COP30 में कार्बन रिडक्शन की बात करता है, जब सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा संरचना को ही पुनर्गठित करता है, तो सुधार की शुरुआत होती है घर की रसोई से। उज्ज्वला योजना जिसने महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाकर एलपीजी सिलेंडर तक पहुंचा दिया, तो यह प्रमाण है कि जब नीतियां वैश्विक मंच पर बनती हैं तो घर की चौखटों पर जाकर पूरी होती है। जहां भारत को आपने रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसाया था, हमने पोषण योजना से अन्न के साथ न्यूट्रिशन पहुंचाया। और आवास योजना के अंतर्गत जिन लगभग 4 करोड़ लाभार्थियों को छत दी गई है, उसमें से 30,000 से अधिक तो केवल मेरे बिलासपुर से आते हैं। आयुष्मान ने इलाज को अधिकार बनाया, जन औषधि ने दवाइयां हर व्यक्ति तक पहुंचाई, और कोरोना की वैक्सीन जब विश्व भर में पहुंची तो इस सुश्रुत की धरती भारत को, इस आयुर्वेद के जनक भारत को पूरी दुनिया ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। परंतु हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। धन्यवाद।